जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भाई हम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ लास्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफ्रेंशिएशन का बेसिक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किए थे और बेसिक चीज़ों में ये भी डिस्कस किए थे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और डिवाइड रूल क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। चलिए उससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया रूल के बारे में देखते हैं। और उस रूल्स का क्या नाम है? उस रूल का नाम है चेन रूल। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखा है चेन रूल। अब चेन रूल होता क्या है? चेन रूल क्या होता है कि एक दूसरे से लिंकेज रहता है। ठीक है, कैसे लिंकेज रहेगा सर डिफरेंशिएशन में? कैसे एक दूसरे के साथ हम लोग चेन रूल बोलेंगे? तो देखो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं साइंस क्लास 11 वाले जो बच्चे होते हैं वो चेन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल में कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूं कि चेन रूल होता क्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन ले रखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे पावर भी है, फंक्शन भी है और एंगल भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। या फिर y इक्वल टू साइन 3x, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो सर ये भी चेन रूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो चेन रूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो चेन रूल ये सारा जिसमें पावर भी है, फंक्शन भी है और एंगल भी है। क्लियर? तो वैसे चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, उसमें सारा में हम लोग चेन रूल को कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल के बारे में क्या बता रहा था कि जैसे अगर कोई लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो यहां पे देखिए साइन एक्स सेपरेट है और इंटू एक्स क्यूब है, तो ये जो आपका टर्म हुआ वो u इंटू भी का हो गया। क्लियर? दूसरा चीज, अगर मैं लिख दूं क्वेश्चन y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में क्यूब एक्स, ठीक है, तो साइन का जो एंगल है वो क्या है? क्यूब एक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? चेन रूल हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल के मेथड से सॉल्व करेंगे और इस तरह का जो प्रॉब्लम हमें दिखेगा उसमें हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा चेन रूल और प्रोडक्ट रूल से दोनों में डिफरेंसेस है। क्लियर? अब चलिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर आज का है फर्स्ट, तो हड़बड़ाना नहीं है, समझ जाइएगा। देखिए चेन रूल समझ जाइएगा तो डिफरेंशिएशन में काफी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, देखिए कैसे y इक्वल टू मैंने लिखा साइन 3x। अब सर चेन रूल को सॉल्व करने का आपके पास कौन सा मेथड होगा? तो देखो हमारे पास जो मेथड है वो है फंक्शन के पहले पावर, फंक्शन और एंगल और x। मतलब क्या हुआ सर? p फॉर पावर, f फॉर फंक्शन, a फॉर एंगल और x जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए पावर को डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में और ये फाइनली जो एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में। इसी को बोलते हैं चेन रूल। यानी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में एंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में, और जब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन बना के आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो तुम्हारा फंक्शन है, यहां पे देखिए ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये कैसा है? साइन है, और इसका जो एंगल है वो कैसा है? 3x है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि सर लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे वही चीज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ सिंबल ऑफ ऑपरेशन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए मैंने क्या क्या कर रखा है, देखो अब हमारा एंगल है 3x को ब्रैकेट में रखिए। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि फंक्शन इसमें पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए क्या करें?
यहाँ पर मेरे पास क्या फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल मेरा कौन है, 3x है, इनटू अब इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या बोला, फंक्शन को एंगल के रिस्पेक्ट, तो ये साइन क्या था, फंक्शन था, एंगल कौन था, 3x था, किसके रिस्पेक्ट में, 3x को x के रिस्पेक्ट में। चलो अब मैं बात करता हूं क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में, साइन एक फंक्शन है, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, तो cos 3x होगा। देखो जब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता था x के रिस्पेक्ट में, तो साइन cos x होता था। जब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 3x इनटू, अब यहाँ पे 3 क्या था, कॉफिशिएंट था, 3 बाहर हो जाएगा, आपके पास आएगा dx बाई dx। अब अगला नंबर में लिखते हम लोग 3 यहाँ पे लिख देंगे सर, इन मल्टीप्लाई करके, और cos 3x हो गया, और dx बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या होगा सर, तो 3 cos 3x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आएगी। फिर से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 2 क्या है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। चलो अब यहां पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ क्या होगी। अब हमारे पास पावर हो गया 3, फंक्शन हो गया साइन, ठीक है, एंगल हो गया कौन, एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, फाइनली dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर, चलिए अब लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू डी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं यहां से, ताकि आसानी से आपको समझ में। अब देखिए पावर पे ध्यान दीजिए, पावर कितना है, 3 है, तो पावर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, साइन के रिस्पेक्ट में। देखिए तो यहां लिख दीजिएगा, पहले तो फॉर्मूला में इसको पुट कीजिएगा, साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, वो पहले हम लोग dx लिखेंगे। क्लियर, अब उसके बाद इसको 1 बाय 1 करके लिखेंगे, dx dy बाई dx इक्वल टू जो है वो रहने दीजिए, पावर को बाहर कीजिएगा, तो उस समय फंक्शन जो होगा इसका क्या होगा, देखिए 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो पावर को जब मैंने बाहर किया, ठीक है, तो क्या कर दिए, पावर कितना था 3, अब 3 को छुपा दिए, तो क्या दिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, तो पावर को किए फंक्शन के रिस्पेक्ट, फंक्शन मेरा कौन था, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फंक्शन को करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के स्क्वायर में, एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल कौन था मेरा, एक्स स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स का, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि सर पावर को डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए पावर को चेंज कर दिए, तो पावर कुछ भी चेंज हो गया, क्या -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फंक्शन पे कोई चेंजेस नहीं होगा, फंक्शन जो है वही रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, एंगल पे भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, कौन चेंज होगा, पावर चेंज होगा, पावर कितना 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा इनटू, अब देखिए फंक्शन सामने दिख रहा है ना, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एंगल पे कोई चेंज नहीं हुआ, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा सर 6, ठीक है, 6x इंटू, आप यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू tan e टू दी पावर x, ऐसा क्वेश्चन रहा। ठीक है, अभी हड़बड़ाना नहीं है, मैं हर तरह का क्वेश्चन पे बात करूंगा। ठीक है, तो y इक्वल टू tan e टू दी पावर x, अब e टू दी पावर x है। ठीक है, तो tan का एंगल कौन है, e टू दी पावर x है, तो हम लोग लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन, और पहचान लेंगे कि ये हमारा चेन रूल का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या कीजिएगा सर, दोनों तरफ सिंबल ऑफ ऑपरेशन लगाइएगा, उसमें कमी नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, tan e टू दी पावर x। चलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, तो हम लोग e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट, क्योंकि फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंगल। एंगल कौन है मेरा, e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करना है सर x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर sec स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे लिखिएगा x स्क्वायर इनटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारा फॉर्मूला याद हो रहा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x से क्या हो गया, तो सर e टू दी पावर x होता है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक चीज x स्क्वायर हो गया ना, ये हमारे पास क्या होगा e टू दी पावर x होगा सर, x स्क्वायर ने सॉरी गलती से लिखा गया था। ठीक है, तो क्या होगा sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर e टू दी पावर x इनटू e टू दी पावर x। क्लियर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का बात करता हूं। अगर y इक्वल टू अंडर रूट साइन x लिख दिया, ठीक है, अंडर रूट साइन x लिख दिया, और इतना ही नहीं, ठीक है, इसमें ये भी जोड़ दिया कि सर log x भी जोड़ दिया, इसका एंगल बना दिया। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए पावर भी है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे y इक्वल टू साइन एंगल में log x, और होल का पावर 1/2 था। क्यों होल पावर 1/2 हो गया सर, क्योंकि रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो उसका पावर क्या होगा, रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास पावर भी मिल गया, फंक्शन भी मिल गया, एंगल भी मिल गया, तो हमारे पास पावर कौन हो गया 1/2, फंक्शन कौन हो गया सर, तो हमारे पास साइन एक्स होगा, साइन log x होगा। ठीक है, और एंगल कौन होगा सर, तो हमारे पास log x होगा। चलिए ये हमारे पास तीन चीजें हैं, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब हम लोग सिंबल ऑफ ऑपरेशन में दोनों को ले आएंगे। चलिए भाई आप सिंबल ऑफ ऑपरेशन में चलेंगे, तो साइन 1 का पावर हाफ, एंगल में है log x, ठीक है, बाई dx, उसके बाद ही काम करेंगे। ठीक है, पावर को बाहर कर दीजिएगा, लिखिएगा d साइन 1/2 माइनस दिस ब्रैकेट log x। किसके रिस्पेक्ट में सर, तो फंक्शन कौन है सर, तो हमारे पास साइन वाला टर्म है, तो ये हमारे पास साइन ब्रैकेट log x हो गया इनटू, अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में सर, तो एंगल कौन है सर, तो हमारे पास log x है। क्या है, एंगल log x है। चलिए इसको थोड़ा सा, log x है इसका पावर, एंगल क्या है, log x। अब log x को मतलब एंगल है, अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो सर log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/2 का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा साइन माइनस 1/2। अब कैसे होगा एलसीएम, ये तो आपको पता है, 2 यहाँ पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x, साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल उसका पावर क्या हो गया 1 माइनस हो गया। चलो इनटू साइन का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो गया, तो साइन का हो जाएगा सर कॉस हो जाएगा, बट एंगल पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x को हम लोग क्या बोलेंगे 1/x बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x यही होता है। क्लियर, इसी चीज को आप कह सकते हैं कि सर 1/2 अंडर रूट, कैसे सर, कैसे अंडर रूट कीजिएगा, देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, एक स्टेप यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूं। देखो क्यों हुआ, ये 1/2 हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, जो पावर में था क्या था -1/2, ये डिनोमिनेटर में आया तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन 1/2, और एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इनटू यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, कॉस log x इंटू 1/x। ठीक है, एक लाइन और बढ़ता है, तो 1/2, अब इस 1/2 को आप लोग रूट में भी लिख सकते हैं,
अंडर रूट साइन ब्रैकेट लॉग एक्स इंटू कॉस एंगल लॉग एक्स इंटू 1/x। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर मैं किसकी बात कर रहा हूं? 4, 5 का। जैसे देखो, अब क्वेश्चन नंबर अगर 5 कहीं पे आपको मिले इस तरह से, y इक्वल टू अंडर रूट 10x, ठीक है, 10x, तो अब इतना डिटेल भी नहीं कर सकता, आप सिंपल उसको बना सकते। कैसे? डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो भाई हम लोग देखो, रूट था तो रूट देखते ही 1/√10x लगा देना। क्लियर? अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर 10 का डिफरेंशिएशन sec² x हो जाएगा। अब यही आपका ट्रिक हो गया अगर आप एनालिसिस करके बनाए हैं तो। अरे विदाउट एनालिसिस बनाइएगा तो परेशानी में फंसिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? sec² x डिवाइडेड बाय अंडर√10x। अब सर ये आया कैसे? तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व किए। ये तो शॉर्ट में कर दिए, सीखने के बाद ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिए। कोई बोले सर नहीं समझ में आया, तो इसको क्या कीजिएगा, रूट को हटा लीजिए, क्या कर लीजिएगा 1/2x। ठीक है, अब ये पावर हो गया, फंक्शन हो गया, x हो गया, तो लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब हम लोग इस वक्त बात करते हैं, तो लिखेंगे dy/dx, d tan का पावर हो जाएगा 1/2x। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में। चलिए तो हम लोग लिखते हैं सर tan का पावर कितना था सर? पहले पावर को करते हैं सर डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? तो हम लोग करते हैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फंक्शन हमारा क्या है? तो सर हमारा फंक्शन क्या है? 10x। आप 10x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सर? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल ही मेरा x है। अब इस एंगल को अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट तो dx/dx हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे 1/2। यहाँ पे एलसीएम फंक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, पावर एक केवल कम हो जाता है, dx इंटू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x, dx/dx 1 होता है। चलिए फिर से इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 1/10 1/2 इंटू sec² x। क्लियर? अब इसी चीज को ना हम शॉर्ट में करके देखे थे कि डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan x इंटू sec² x। तो आप दोनों आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, यहां का भी आंसर आप देखिए, ये क्या है कि सर 1/√10x इंटू sec² x, और यहाँ पे सेम देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग 1/2 छूटा हुआ था, यहाँ भी 1/2 कर दीजिएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/2 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो n आएगा ना, तो यहाँ भी 1/2 होगा, और इसका भी देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। तो ये हो गया सिस्मेटिक वे में, और ये हो गया शॉर्टकट बनाने के लिए। ठीक है, कि 1/2 लगा दिए और इसको सॉल्व कर दिए। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 6 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का, आज का क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर? कहता है कि सर अगर y इक्वल टू e⁻x² होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो अब ये एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन आ गया, e⁻x² होगा तो क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। अब देखो dy/dx दोनों को लगा दीजिएगा x²। ठीक है, थोड़ा सा x² को ढंग से लिख देते हैं थोड़ा। चलिए इसको लिख देते हैं x², किसके रिस्पेक्ट में सर? तो x² के रिस्पेक्ट में। फिर x² को किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट में। सर यहाँ पे आपने किया क्या? देखो मैं बोल रहा हूं e⁻x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तब हमारे पास क्या आता था? वो आता था सर e⁻x आता था, याद कीजिए। तो अब हम e⁻x² को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x² के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा भाई वो क्या होगा? वो देखिए कैसे होगा, e⁻x² पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है,
इनटू इसका एंगल जो एंगल के जैसा कौन काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। इसको थोड़ा सजा के लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि सर 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 का बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सर क्या हो सकता है, हो सकता है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन x, ठीक है, या फिर y इक्वल टू ई टू द पावर 10x, या फिर y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। सभी एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं एक बता देता हूं, ठीक है, क्या है, मैं ये बता रहा हूं, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। क्लियर। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन का जो ट्रेडमार्क चल रहा है हम लोग का, वो चलेगा ही, dy बाई dx होगा और e टू दी पावर साइन इनवर्स x होगा, किसके रिस्पेक्ट में सर, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो उसका e का पावर होता है, हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। अब साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका एंगल क्या है, x। अगर इस एंगल की जगह में कुछ और होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये मैं लेके दिखाता हूं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जब e टू दी पावर साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका जो फंक्शन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो e का पावर साइन इनवर्स x ही होगा। क्लियर। इनटू देखिए साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। ये किसका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x का। क्लियर। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था। और 7 में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सर अगर y इक्वल टू 3x प्लस 5 होल का पावर मान के चलो ये 7/2 होता, ठीक है, होल का पावर क्या होता, 7/2 होता, तो क्या होता सर। तो देखो यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि ये अलजेब्रिकल है, ठीक है। तो अलजेब्रिकल में पावर तो मिलेगा, फंक्शन तो मिलेगा, लेकिन एंगल नहीं मिलेगा मेरे भाई। एंगल कहां मिलेगा, एंगल हमको लॉगरिथमिक में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मिलेगा, एक्सपोनेंशियल में मिलेगा, लेकिन यहां तो अलजेब्रिकल है, तो अलजेब्रिकल में आपको एंगल नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे फाइनली एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास dy बाई dx, d 3x प्लस 5 होल का पावर कितना 7/2, किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग x पहले क्वेश्चन को लिखे हैं। अब हमारा कोई अगला स्टेप स्टार्ट होता है। देखिए पावर क्या है हमारे पास, सर 7/2 है, तो पावर को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं सर, तो हम लोग कह रहे थे 7/2 को पावर था सर, और अगर हम लोग 7/2 को अगर हम लोग छुपा देते हैं सर, तो हम लोग क्या दिख रहा है 3x प्लस 5, वही मेरा फंक्शन है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 3x प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट, तो एंगल तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है x है, अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x प्लस 5 ब्रैकेट लगा दीजिएगा dx। अब देखो इसका पावर हो गया 7/2 जो n के जैसा में बिहेव कर रहा था, ठीक है। अब ये फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा, 3x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, पावर जो है वो भाई चेंज हो जाएगा, क्या होगा -1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने से ये बंदा चेंज हो जाएगा, देखो ये बंदा क्या होगा चेंज हो जाएगा। देखो इसका पावर क्या था
पावर लेते क्या 7/2 -1 सॉल्व कीजिएगा 7/2 -2 डिवाइडेड बाई 2 तो 5/2। ठीक है, ये मैंने आपको रफ में ऐसे शॉर्ट में दिखा दिया। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका आ जाएगा 5/2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा dx/dx और प्लस d5/dx। ठीक है, dx तो d5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहां पे लिखिएगा 7/2 इंटू 3x प्लस 5 ऑल टू द पावर 5/2 इंटू 3। आप चॉइस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट है तो इधर 0 हो जाता। ठीक है, वो 0 हो जाता। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5 होल टू द पावर 5/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सर अगर y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस x लेते हैं। ठीक है, ये e का पावर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर इंटू लॉग x, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता। तो इसके पावर भी प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, इसके पावर भी प्रोडक्ट रूल दिख रहा है। या फिर अगर क्वेश्चन हो जाता e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 लॉग x, या फिर ऐसे रुक जाए, पहले एक तो मैं क्लियर करके बताता हूं। पहले डिवाइड मल्टीप्लीकेशन बताता हूं, तब फिर मैं डिवाइड वाला लूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए, तो लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा क्या सर, y बाई dy/dx। सर ये तो लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। और ये लिखिएगा तो इससे गलती होने का चांसेस कम होगा, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। dx पहले इसको लिख लीजिए कि सर इस बंदे को हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए यहाँ पे आप dy/dx लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब पावर के जैसा जो हमारे जो एंगल के जैसा काम कर रहा है, कौन कर रहा है? तो देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल के जैसा काम कर रहा है वो कौन है? x इंटू कॉस एक्स काम कर रहा है। तो हम लोग उसी के अनुसार काम डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन डी ई टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई किसके एंगल के जैसा कौन काम कर रहा है? तो हमारे पास सर ये कर रहा है x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी एक्स इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स। क्लियर? अब देखो अभी तक कुछ नहीं किए, 1 बाई 1 केवल फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। इस पूरे फंक्शन के जैसा काम कर रहा था। ठीक है, ये e का पावर था, अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए। ठीक, अब ये कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, e का पावर ब्रैकेट x इंटू कॉस एक्स पे नो चेंज होगा, इंटू जो भी चेंज होगा यहां पे होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल क्या है? वो x इंटू कॉस एक्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो करेंगे कॉस एक्स को सर बाहर कर देंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस x को बाहर करेंगे सर, कॉस एक्स को dx करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपका इंतजार कर रहा है कि e का पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस अब यहां पे हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन x। देखिए ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस छोड़ दीजिएगा तो लगेगा क्या? कैसे पढ़िएगा? तो पढ़िएगा x माइनस साइन एक्स। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पूरा डिटेल लिखना है। e ब्रैकेट x इंटू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में लिखिएगा कॉस एक्स प्लस माइनस x इंटू साइन एक्स। तो ये इसका कौन सा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सर y इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर बाई
बाई, अगर कोई बोल दिया सर साइन एक्स है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा? तो देखो ई का जो पावर है वो कैसा है? डिवाइड में है। कैसा है? डिवाइड में। तो हम यहाँ पे u बाई भी यूज कर देंगे, ठीक है। चेन रूल के साथ साथ हमारे पास u बाई भी के टर्म में भी आएगा। चलिए देखिए कैसे आएगा। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स डी ई का पावर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? अभी फिलहाल एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल ब्रेक करेंगे। लिखेंगे डी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स ऑल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा तोड़ते हैं। अब यहां पे जो टर्म होगा इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, इनटू यहां पे u बाई भी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। u बाई भी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकाला जाता है, तो साइन एक्स बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेगा, बीच में माइनस लिखेगा। अब एक्स स्क्वायर को बाहर करेगा और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, dx होल डिवाइडेड बाय, यहां डिनोमिनेटर में जो होगा, जैसे यहां डिनोमिनेटर में क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको तोड़िएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इनटू साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर कुछ टर्म कॉमन आता, कैंसिल करना रहेगा, तो तभी कॉमन लेके कैंसिल कीजिएगा, अदरवाइज जैसा है डिनोमिनेटर उसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर पॉसिबल आपको लग रहा है कि आराम से कॉमन लेके छोटा हो जाएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स रहा, ये क्वेश्चन रहा, तो सर कैसे सॉल्व होगा? तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बता के। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं कि u इंटू वी में सर केवल तो दो ही था, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को एक मान लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दोनों के। अब ये कंप्लीट u हो गया, ये कंप्लीट v हो गया। कैसे लिखिएगा? dy बाई डी एक्स, थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं, log x को बाहर कीजिएगा और यहां एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट dx प्लस, अब कौन बाहर होगा? एक्स स्क्वायर बाहर होगा, ई टू दी पावर एक्स बाहर होगा, और यहां पे क्या लिखिएगा? log x का dx। चलिए एक लाइन में हो जाएगा। log x का सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है सर, log x रहेगा। अब यहां पे u इंटू भी लग जाए, ई टू दी पावर एक्स बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर होगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस यहाँ पे ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। log x क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए यहां पे log x का log x हो जाएगा, यहां हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। आप चाहो तो यहां पे इस जगह पे कैंसिल कर सकते हो, क्या? x और एक्स स्क्वायर को, तो बचेगा क्या? जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले सकते हैं, जैसे ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे भी है, ई टू दी पावर एक्स है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कीजिए सर और भी क्वेश्चन कराने के लिए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।